ये लड़का देख रहे हैं मेरे साथ, ये मैकेनिकल इंजीनियर था, 10,000 रुपए की नौकरी थी और कहता है मैंने शिटिंग भी पीनी होती थी तो अब्बे से पैसे लेता था। आज इस बंदे कहता है मेरे पास इतने भी नहीं थे कि मैं मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता जब मेरी यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आज इस बंदे के पास अपनी हैवल है। ही इज समथिंग हु इज वेरी इंस्पिरेशन एंड सेटल्ड। आपसे इस वीडियो का मकसद इनकी मैंने भड़के नहीं मारनी कि मैं आपको भड़क मार दूं। इस वीडियो का मकसद यह है कि ये जो शख्स काम कर रहा है वो काम मैं आपको इनकी जबान से कैसे सिखाऊं। इट इज कॉपी राइटिंग। ये पढ़ा लिखा इंसान है, इंजीनियर है, और कॉपी राइटिंग वो होती है जो ब्रांड्स के पीछे ये लोग लिखते हैं, पूरा वो बनाते हैं। तो जो माएँ बहनें बेटियां भाई बेरोजगार हैं घर में, 67 ईयर्स यानी 70 साल की ये खातून ने इनसे काम सीखा और वो लाख 2 लाख 3 लाख आराम से कमा लेती हैं। तो अब इंजीनियर से मिलूं कि इंजीनियर मेरे अंदर का ना खत्म हो गया है। मैं अब इंजीनियर के तौर पे आइडेंटिफाई ही नहीं होता। शुक्र किया उसे फौत कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाँ सुन लिया। सही तो जिन्ने इंजीनियर बैठे ने ये वीडियो ओ सीखण। मुझे ये बताएं कि 10,000 रुपए की नौकरी वाला बंदा जब ई कॉमर्स की तरफ आया, नाउ ही इज वेरी वेल सेटल्ड इन लाइफ, क्या कहेंगे और ये लोग कैसे सीख सकते हैं? ये ऐसे सीख सकते हैं कि अव्वल तो जो मेरा ट्रांजिशन था वो तब हुआ जब मैंने अपने आप को ये इजाज़त दे दी कि यार कोई मसला नहीं, अगर डिग्री में जॉब नहीं मिल रही या काम नहीं हो रहा तो अल्लाह ने ज़िंदगी दुनिया आज़ाद बनाई है, तो मैं कहीं और से भी मुझे रिस्क मिलता है तो मुझे उसको वेलकम करना चाहिए। तब मैंने फैसला किया कि यार अब अल्लाह हाफ़िज़ इंजीनियरिंग, और मैं अब अपना काम करूँगा। और वो काम मैंने क्या किया, चूँकि मेरी अंग्रेज़ी बेहतर थी लिखने वाली, तो मैंने राइटिंग की सर्विसेज़ ऑनलाइन ऑफ़र करनी शुरू कर दी और मैं कॉपी राइटर बन गया। मैं ब्रांड्स को उनके इश्तिहार, उनकी ईमेल्स, उनके प्रोडक्ट पेज और उनके सेल्स पेज लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, इनको कैसे सिखाऊं और इनकी हेल्प करें और रियल टाइम हेल्प करें। अब इसमें बाज़-औक़ात लोग स्कैम भी कर जाते हैं। और ये अब जो इंटरव्यूज मैंने ये वाला जितना भी इंटरव्यूज होते हैं, ही इज अ वेरी ट्रस्टेड प्रोफाइल, वेरी ट्रस्टेड प्रोफाइल। तो मेरा बड़ा क्लियर होता है कि उन बहनों माओं की मदद भी हो जाए और कोई स्कैम ना हो। बाज़-औक़ात लोग आते हैं मुझसे झूठ बोल देते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ, फिर लोगों के साथ बेचारों के साथ धोखे होते हैं। जैसे वो यूट्यूब ऑटोमेशन वालों ने किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो अपने तर्ज पे करते रहे, मेरे कैमरे पे कमिट किया कि भाई हम उन्हें फ्री काम सिखाएंगे, बाद में पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो ये कमिट ही नहीं कर रहे कि फ्री काम सिखाना है या सिखाना है, ये कह रहे हैं कि भाई आप खुद सीख लें। वो खुद कैसे सीखें वो बता दें। खुद सीखने के लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप कॉपी राइटिंग कोर्स टाइप करेंगे, बेइंतहा कोर्सेज वहाँ फ्री लोगों ने अपलोड किए हैं। आप उनमें से कोई भी कोर्स देख रहे हैं, और अगर आपने उनसे नहीं सीखना, आपने मेरे से लैपटॉप लिविंग तो लैपटॉप लिविंग मेरा ब्रांड है, या मेरी प्रोफाइल पे आप मुझे अप्रोच कर लें, मैं पैसे लेके सिखाता हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है अगर कोई अपना स्किल के, अगर मैं कहूँ कि जाहिर है जो लेकिन जो अगर मेरे रेफरेंस से कोई आ जाए तो उसकी मदद तो कर देंगे। हाँ, माँ बहन बेटी जरूर, उसमें कोई इशू नहीं, वो तो हम वैसे भी करते रहते हैं। ये जो ऑनलाइन अपने आप को सामने लाना, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स के लोगों की हेल्प भी करनी पड़ेगी। हाँ, असल बात ये है ना, अब देखिए मैं डॉक्टर हूँ, मेरी एक फीस है, लेकिन मैं आज आपको देखिए बातें बताने की नहीं होती। कल मेरे पास हरिपुर से एक मरीजा आई, जिगर उसका सुकड़ा हुआ था, उसकी तीनों सेल लाइंस डिप्रेस थी, 5.7 उसकी हीमोग्लोबिन। अब मैं बार बार अपने मेडिकल ऑफिसर्स को कहूँ इसका अटेंडेंट कहाँ है, इसका अटेंडेंट कहाँ है, पता लगे कोई नहीं। मैंने कहा अटेंडेंट कहाँ है। फिर मैंने उस खातून को अंदर बुलाया, यंग लड़की थी। मैंने कहा आपके साथ कौन है? कहती मैं खुद आई हूँ और मैं आपको चेक कराना चाह रही थी। तो मैंने कहा ये तुम्हारी तो चीज़ें इस तरह नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई भी ना हो, मतलब ऐसे ऐसे मजबूर लोग हैं। फिर वो किस्से सुनाने लगी कि उसके भाई और बाप ने उनकी उस लड़की की जायदाद कैसे गस्ब की और वो सारी उससे ले ली, और किस तरह उसको, और फिर उसने एक नंबर दिया कि मैं इसके घर काम करती थी, उसने मुझे पैसे दे के आपके पास भेजा है। अब मुझे बताएं, हराम था अगर मैं उस औरत से 1 रुपया भी ले लेता। बेशक। मैंने फीस वापस की, मैंने लैब, ये बताने वाली बात इसलिए ताकि लोग इंस्पायर हो। मैं कोई ये नहीं कर रहा, ऐसे कोई 20 काम हम करते रहते हैं, लेकिन मैंने उसको फीस वापस की, लैब वापस की, अल्ट्रासाउंड, जहां जहां से उसको हम फेवर दे सकते थे दी, और मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि तूने मुझे पहले, वह गुनाह हो जाता मेरे से। ठीक है, यहां तो हम ऑब्वियसली जो हेल्प कर सकते हैं हमें ये मैं हाजिर हूँ, हाजिर इसके लिए। चले हम थोड़ा सा इस वीडियो में बता दें लोगों को कि जो इस वीडियो तक ही महदूद रहें और आगे ना बढ़ें,
वो घर में बेरोजगार बैठे हैं, वो काम कैसे सीखें कॉपीराइटिंग वाला, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है मार्केट बिल्कुल। में। चले मदद करते आप हैं। 3 स्टेप्स अब फॉलो करेंगे। पहला स्टेप यूट्यूब पे जाके जो भी कॉपीराइटिंग के कोर्सेज़ मौजूद हैं, उनको कंज़्यूम कर लें, उनके नोट्स अच्छे-अच्छे बना लें, आपको कॉपीराइटिंग की समझ आ जाए, कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है और उसके क्या लवाज़मात होते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने करना है, आप अपने सैंपल बना लेने हैं, ताकि कल को किसी क्लाइंट को किसी को दिखा सकें। अब वो सैंपल एक इश्तिहार का, फेसबुक ऐड का सैंपल बना लें, एक ईमेल का सैंपल बना लें, एक वेबसाइट की कॉपी का सैंपल बना लें, एक किसी प्रोडक्ट पेज का या किसी भी ऐसी चीज़ जो आप कल को क्लाइंट को दिखा सकें, कोई स्क्रिप्ट लिख लें किसी की भी, फर्ज़ी बेशक लिख लें। जब आपके पास ये 4 सैंपल बन जाएँ, तो फिर तीसरे स्टेप में आप जाएँ क्लाइंट ढूँढने के लिए। क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेंगे? फाइवर पे, अपवर्क पे, अगर इधर नहीं जाना चाहते, तो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफ़ाइल पे कॉपीराइटिंग के बारे में बात करें। जो रेलेवेंट लोग हैं, जो आपको पोटेंशियली हायर कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज करें और इवेंचुअली आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। सीख लिया आपने काम। 10,000 रुपए की नौकरी थी, मैकेनिकल इंजीनियर था, अपनी इंजीनियरिंग को दफन किया, ई कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ आया, लोगों को काम सिखा रहा है, लोगों को भला कर रहा है। दिस इज द थिंग विच यू कैन डू इन लाइफ। इस वीडियो का मकसद भी यही था। आप इन भाई से काम सीखना चाहते हैं तो आई विल पिन हिज डिटेल्स। और एंड एक वादा आज आप कर रहे हैं मुझसे ऑन कैमरा, यू विल हेल्प, स्पेशली अगर कोई खातून घर बैठी बेरोजगार आपको मेरा नाम आके कहेगी कि डॉक्टर अफान की वीडियो देख के आई हूं, तो ऑटोमेटिक बेफिक्र कंसेशन हो जाएगा हो जाएगा। और उस लेवल का होगा जो होना चाहिए। बेशक, बेशक, फ़िक्र नहीं करनी। दैट्स अ ये प्रॉमिस। प्रॉमिस हो गया, देख लो। ये वादा हो गया। थैंक यू।